हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल कॉलमैन साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ ओपन टाइप refrigerating installation 1000 kg of atmospheric air are circulated per hour. The air is drawn from the cold chamber at 7 degrees centigrade and 1 bar and then compressed isentropically to 5 bar. It is cooled at the pressure to 27 degrees centigrade and then let the expansion where it expands isentropically down to atmospheric pressure and is discharged to cold chamber. Find the followings: heat extracted from cold chamber per hour, heat rejected to cooling water per hour, COP of the system take for air gamma is equal to 1.4 and Cp equal to specific heat at constant pressure is equal to 1 kilojoule per kg degree centigrade for air. फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ओपन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इंस्टॉलेशन, इसका मीनिंग यह हुआ कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट दिया हुआ है, द एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोल्ड चैम्बर। इससे हम समझ सकते हैं कि यह एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहा है। ओके, और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की जब बात होती है तो उसमें बेल कॉलमैन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल होता है। ओके, तो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, दिस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। ओके, अगर यह डायग्राम नहीं भी दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यह कौन सा साइकिल है। ओके, नाउ हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पीवी डायग्राम क्या होगा फ्रेंड्स? प्रोसेस 1 to 2 is the isentropic process in the compressor. So this is 1 to 2 isentropic process in compressor. Okay, 2 to 3 is constant pressure heat rejection process in the heat exchanger. 3 to 4 is the process in the expander. I can say this is also a isentropic process. So this is expander. And 4 to 1 is the constant pressure process in the refrigerator. यहाँ पे क्या होता है? हीट एडिशन होता है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? दिस इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आई ऑलरेडी बताया मैं आपको, हम उस पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर 2 इक्वल टू प्रेशर 3। ओके, इन प्रोसेस 4 to 1 क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है एंड 2 to 3 में हीट रिजेक्शन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है या एक्सपेंडर में जो प्रोसेस होता है वह आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह जो है पी भी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इस रूल को वह फॉलो करेगा बिकॉज आइसेंट्रोपिक के केस में यह पी भी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एंड गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.4 लिया जाता है। ओके, अगर हम इसका टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर लें
तो टी एस डायग्राम कैसे बनेगा फ्रेंड्स? टी एस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 1 to 2 में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है इन द कंप्रेसर। तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे होगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, सो दिस इज S1 इक्वल टू S2, एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2। यह जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप इसे समझ लीजिए, यह आगे चल के काम आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका हेल्प करेगा। ओके, 2 to 3 में क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। तो कूलिंग होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब हम टी एस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे आता है, और इस केस में कूलिंग हो रहा है तो दिस पॉइंट इज 3 एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा? हीट रिजेक्शन होगा इन द हीट एक्सचेंजर। देन 3 to 4 क्या होगा? अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इट विल कम स्ट्रेट डाउन, तो ये हो जाएगा 0.4 इन द एक्सपेंडर। सो 3 to 4 प्रोसेस इज इन द एक्सपेंडर एंड एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर S3 इक्वल टू S4 होगा, एंड अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा तो टेम्परेचर राइज करेगा। दिस इज प्रोसेस 4 to 1 इज इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, कंप्रेसर, ये क्या हो जाएगा? हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंडर। तो इस तरीके से हम टी एस डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे। होप इट इज़ क्लियर। नाउ हम अपने प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब डेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, हम डेटा को फर्स्ट नोट इट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? इन एन ओपन टाइप रेफ्रिजरेटर इंस्टॉलेशन 1000 kg ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर आर सर्कुलेटेड पर आवर। सो एयर का जो है वह मास फ्लो रेट दिया हुआ है, कितना जो है वह सर्कुलेट हो रहा है। सो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इक्वल टू 1000 kg पर आवर। ओके फ्रेंड्स, और क्या दिया हुआ है? द एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 बार। फ्रेंड्स, कोल्ड चेम्बर कौन सा होगा? यहाँ पर तो हीट एडिशन हो रहा है प्रोसेस 4 to 1 में, तो यह क्या हो जाएगा? कोल्ड चेम्बर होगा। और कंप्रेसर का एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा? एट पॉइंट 1 पर क्या होगा? कंप्रेसर में एंट्री होगा एयर का। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, एट पॉइंट 1 पर कंडीशन दिया हुआ है कि यह प्रेशर जो है 1 बार पे है, एंड एंट्री एट द कंप्रेसर पर टेम्परेचर कितना है? 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, हमें दो चीज़ें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेशर P1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 बार, बिकॉज यहाँ पर कोल्ड चेम्बर काम कर रहा है, एंड टेम्परेचर एट द एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट क्या है? 1 है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम क्या करेंगे? 273 ऐड करके हम इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ले लेंगे, बिकॉज हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह कितना हो जाएगा? 280 केल्विन। ओके, हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जब भी फाइंड करेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पर हम केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? 273 में हम जो भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें 280 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया। नाउ और क्या वैल्यू दिया हुआ है? कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू 5 बार। फ्रेंड्स, पॉइंट 1 हो गया जहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, T1 की वैल्यू 7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, P1 की वैल्यू क्या हुआ है? हमें 1 बार दिया हुआ है। या आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करके हम इस प्रेशर पर आ गए, तो P2 की वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर 5 बार हो गया। ओके, देन क्या हो गया? इट इज कूल टू दिस प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से 0.2 से कूलिंग स्टार्ट हुआ 0.3 तक, और हमें 0.3 पर टेम्परेचर कितना मिला?
T3 is equal to 27 degree centigrade. Okay, and then led to the expansion where it expand isentropically down. तो यहाँ से अगेन यह एक्सपेंड होकर के यह प्रेशर 4 पर आ गया। प्रेशर 4 पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार है, वहीं प्रेशर जो है 0.1 पर भी है। ओके, तो हमें पता चल गया क्या क्या डेटा मिल गया है फ्रेंड्स। हमें डेटा मिल गया है 1 पर वैल्यू मिला हुआ है, प्रेशर एट 2 मिला हुआ है, टेम्परेचर एट 3 मिला हुआ है। ओके, हम नोट ही डाउन कर लेते हैं। यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 1 पर मेरे को क्या मिला है, टेम्परेचर T1 इक्वल टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड, P1 इक्वल टू 1 बार। दिस P2 पे क्या मिला हुआ है, P2 का प्रेशर कितना है 5 बार, एंड T3 का टेम्परेचर एट पॉइंट T3 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यह वैल्यू दिया हुआ है। P4 की वैल्यू दे दिया है, P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1 बार। ओके, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। P2 इक्वल टू 5 बार एंड T3 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टेम्परेचर इन एब्सोलूट टेम्परेचर, एब्सोलूट टेम्परेचर के टर्म में मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड चैम्बर पर आवर। सिंस यह वैल्यू हमें पर आवर में दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम पर आवर के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमें मिल जाएगा। ओके, बट हीट एक्सट्रैक्टेड का क्या मीनिंग है, हीट एक्सट्रैक्टेड का मीनिंग है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। कितना हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ, या हम इसको कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है। हीट रिजेक्टेड कूलिंग टू द कूलिंग वाटर मीन्स यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में कितना हीट रिजेक्ट हुआ है, तो यह हो जाएगा QR। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, हमें दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड करना है, दिस वैल्यू फाइंड करना है, QA की वैल्यू फाइंड करना है एंड QR की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, लास्ट क्या दिया हुआ है, COP ऑफ द सिस्टम भी हमें फाइंड करना है, हमें यह ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं फिर से एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर जिससे मोर क्लियरिटी आए। दिस PV डायग्राम, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ओके, फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 को फाइंड करेंगे। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें मेन फोकस है, मेन हमारा जो कंसर्न है कि टेम्परेचर एट ईच पॉइंट फाइंड करना है। एब्सोलूट टेम्परेचर दिस T1, T2, T3 एंड T4 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमें इन 4 पॉइंट्स पर टेम्परेचर की वैल्यू मिल गया तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमें कोशिश करना है कि इन चारों पॉइंट्स पर टेम्परेचर हम फाइंड कर सकें। क्यों फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। CP दिस स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर T1 से हमें एंथैल्पी मिल जाएगा। जब एंथैल्पी मिल जाएगा तो हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यह CP T3 हो गया एंड H4 इक्वल टू CP T4 हो गया। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और हीट एब्जॉर्ब इन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ से जब हीट रिजेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यह हीट रिजेक्टेड इन द क्या कहते हैं
हीट एक्सचेंजर कह लेंगे। तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एट 0.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर T1 माइनस T4। ओके, हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा, क्यू आर हीट रिजेक्टेड, यह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.3। 0.2 पर कितनी एंथैल्पी है, 0.3 पर कितनी एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.3 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखिए टीएस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, एंथैल्पी एट 0.2, तो एंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एंथैल्पी एट 0.3 इसका टेम्परेचर कम है। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी एट हीट रिजेक्ट कितना होगा यह मिल जाएगा। इसीलिए हम एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.3 करेंगे। ओके, तो होप यह क्लियर हो रहा होगा आपको कि हम H2 माइनस H3 क्यों करते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि Cp इंटू T2 माइनस T3। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोल रहा था कि हमें ऑल द पॉइंट्स पर टेम्परेचर फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें टेम्परेचर फाइंड कर लिया तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम हमारा ईजिली सॉल्व होगा। तो हम फाइंड करते हैं इसको। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर यह बता दिया आपको। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T1 इक्वल टू 280 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, P2 इक्वल टू 5 बार है, करेक्ट ना, डेटा हमने कहाँ नोट किया है, P2 इक्वल टू 5 बार है एंड T3 इक्वल टू 300 केल्विन है। यहाँ पर T3 इक्वल टू 300 केल्विन है और यहाँ पे क्या है, P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1 बार। फ्रेंड्स पेशेंस रखिए, अगर एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको धैर्य रखना है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। यह क्या है, प्रोसेस प्रोसेस 1 to 2। तो 1 to 2 में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 1 to 2 में यह हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, करेक्ट ना, इन द कंप्रेसर। तो हम फाइंड करेंगे दिस प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, इन द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस टेम्परेचर एट 2 डिवाइड बाई टेम्परेचर एट 1 इक्वल टू P2 अपन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, P2 का प्रेशर कितना है, 5 बार। ओके, P1 का प्रेशर कितना है, 1 बार। तो यूनिट इज सेम, हमें यूनिट को चेक करना है कि यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो बार टू बार कैंसिल हो जाएगा, टू दी पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। गामा की कितनी वैल्यू होती है, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर एट 0.2 हम फाइंड कर लेंगे बिकॉज टेम्परेचर एट 1 कितना है, 280 केल्विन है, इक्वल टू 5 टू दी पावर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1.4 माइनस 1 इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 1.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप सॉल्व कीजिए। तो यह वैल्यू आएगा 1.5838। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T2 से तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
यह आ जाएगा, आप करके देखिए, दिस 280 इंटू 1.5838, तो फ्रेंड्स इट विल कम 443.46 4 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर एट पॉइंट 2 हमें मिल गया। हमें 3 टेम्परेचर मिल गए हैं। T1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, T3 का भी वैल्यू पता है, क्योंकि यहाँ पर T3 की वैल्यू हमें दे दिया है। ओके, बस हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर एट पॉइंट 4 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस 3 to 4। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस 3 to 4 जो है, यहाँ पे देखिए, दिस इज प्रोसेस 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इन द एक्सपेंडर। ओके, तो सेम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज ऑल्सो अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन द एक्सपेंडर। तो T3 डिवाइड बाई T4 इक्वल टू P3 डिवाइड बाई P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। करेक्ट, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। P3 इक्वल टू क्या है, P3 इक्वल टू P2 है, एंड P4 इक्वल टू P1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5, यह 5 के इक्वल है, यह 1 बार के इक्वल है। तो अगेन 5 डिवाइड बाई 1 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.5838 इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T4। और T3 की जो वैल्यू है वह कितना है फ्रेंड्स, 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन। सो जो T3 की वैल्यू होगी वह कितना होगा, 300 केल्विन होगा। हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, 300 डिवाइड बाई T4 इक्वल टू 1.5838। सो यहाँ से T4 की क्या वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, 300 डिवाइड बाई 1.5838। तो यह वैल्यू आएगा, हम डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 300 डिवाइड बाई 1.5838। फ्रेंड्स आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में, तो यह वैल्यू मिल जाएगा कितना, 189.417 केल्विन। तो हमें T4 की भी वैल्यू मिल गया, और हमारा प्रॉब्लम अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी पॉइंट्स पर फाइंड कर लिया है। और यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसा मैंने फार्मूला में बताया कि यहाँ पर इस फार्मूले में हमें सभी पॉइंट्स पर मिल गया है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम फाइंड कर लेंगे, Cp T1 माइनस T4, हीट रिएक्टेड फाइंड कर लेंगे, Cp T2 माइनस T3। बट फ्रेंड्स यह आएगा आपका किलो जूल पर केजी में आएगा, या ध्यान रखना है, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। आपने इसमें मास से डिवाइड नहीं किया है। जब हम मास से डिवाइड करेंगे तब क्या यूनिट हो जाएगा, तब हो जाएगा किलो वाट, अगर पर सेकेंड में है तो, अदरवाइज किलो जूल पर आवर में आएगा, बिकॉज मास की वैल्यू किस में दिया हुआ है, केजी पर आवर में दिया हुआ है। अगर केजी पर सेकेंड में देगा तो वह किलोवाट में आएगा। ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यूनिट्स में गलती नहीं करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना था, यहाँ पर क्या फाइंड करना था, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर पर आवर। तो हीट एक्सट्रैक्टेड मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और हीट एब्जॉर्ब्ड पर आवर, यह ध्यान रखना है। तब पर आवर मास फ्लो रेट कितना है, 1000 kg है। ओके,
पर आवर कितना है मास फ्लो रेट 1000 kg पर आवर है। तो बस इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू CP T1 माइनस T4, बिकॉज क्या हो जाएगा दिस H1 माइनस H4 ले लेंगे, एंथैल्पी 8.1 माइनस एंथैल्पी 8.4, इट विल गिव द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कितना है, दिस इज 1000 kg पर आवर, kg पर आवर। CP की वैल्यू कितना है 1, CP की वैल्यू फॉर एयर 1 होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में CP कितना है 1 किलो जूल पर kg, तो 1 ले लेंगे हम यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट T1 कितना है फ्रेंड्स 280 है। मैं यहाँ पर टेम्परेचर फिर से मेंशन कर देता हूँ, T1 इक्वल टू 280 केल्विन, T2 इक्वल टू हाउ मच, कहाँ लिखा था अभी मैं, T2 इक्वल टू 443.464, ओके 443.464 करेक्ट, 464 केल्विन। T3 की वैल्यू कितना है 300 केल्विन, एंड T4 की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 189.41 केल्विन, करेक्ट ना, इतना ही फाइंड किया ना 489.417। फ्रेंड्स कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए T1 माइनस T4, तो T4 की वैल्यू कितना है 189.417, तो 2 डिजिट तक लेना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ले सकते हैं। अब हम बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कर दीजिए 280 माइनस 189.417 कर देंगे तो 90.583 आ जाएगा। 1000 इंटू 90.583 इट विल गिव 90583 किलो जूल पर आवर। क्योंकि यह पूछ रहा है किलो जूल पर आवर में, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर। ओके, हम इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आंसर इसमें पूछा है तो आप इसमें निकालिए। किलोवाट के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर आवर से जो है हम डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू किलोवाट में। तो डिवाइड कर दीजिए इसमें 3600 से 90583 डिवाइड बाई 3600, इट विल गिव द वैल्यू इन द किलोवाट। तो यह कितना आ जाएगा 25.16 किलोवाट आ जाएगा। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यह COP निकालने में यूजफुल होगा। ओके, नाउ हीट रिजेक्टेड, हमें QR की वैल्यू फाइंड करना है, हीट कितना रिजेक्ट हुआ है सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, हीट रिजेक्टेड फाइंड करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट ना, हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसको भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। सेम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जैसा कि मैंने बताया हीट रिजेक्टेड इक्वल टू H2 माइनस H3 या CP T2 माइनस T3 कर देंगे तो आ जाएगा। तो कर दीजिए आप, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं मास फ्लो रेट से, तो यह जो है वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया है, आप इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, आपको पता है कैसे पुट करना है। 1000 इंटू 1 इंटू T2 की वैल्यू कितना है 443.464
माइनस T3 की वैल्यू कितना है 300 केल्विन। जब हम सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा फ्रेंड्स, यह आ जाएगा आपका 143,464 किलो जूल पर आवर। ये आ जाएगा हीट रिजेक्टेड इन द कूल, आप कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर। जब हम इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो डिवाइड कर देंगे 3600 से, 143,464 डिवाइड बाई 3600, तो यह कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यह आ जाएगा आपका 143,464 डिवाइड बाई 3600, यह हो जाएगा फ्रेंड्स 39.85 किलो वाट। इतना हीट जो है वह हीट एक्सचेंजर में या कूलर में रिजेक्ट करेगा। ओके, होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अगर आपने यह कंसेप्ट समझ लिया तो आप एयर रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह क्या है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है COP ऑफ द सिस्टम। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कितना होगा। ओके, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, कितना होगा। यह हो जाएगा, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पता है, कितना है, Q इक्वल टू 25.16 किलोवाट। जब हमने किलोवाट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया था यहाँ पर, यह वैल्यू देखिए, इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया था कि इजीली हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज आप आवर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट रिजेक्टेड कितना हो गया है, हमने हीट रिजेक्टेड भी फाइंड किया हुआ है, यह कितना है 39.85 किलोवाट, करेक्ट। यहाँ से हमें यह वैल्यू मिल गया है। ओके फ्रेंड्स, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्क इनपुट कितना होता है। वर्क इनपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्रेसर वर्क माइनस एक्सपेंडर वर्क, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट रिजेक्टेड इन द हीट एक्सचेंजर माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, गेटिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ से वर्क इनपुट या नेट वर्क डन हमें मिल जाएगा QR माइनस QA, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो दोनों वैल्यू हमें पता है फ्रेंड्स, दोनों वैल्यू पता है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट, कितना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 25.16, हीट रिजेक्टेड कितना है 39.85 माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड 25.16, तो यह वैल्यू मिल जाएगा फ्रेंड्स हमें 1.713। तो COP हो गया हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इक्वल टू 1.713। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पॉइंट। ओके, होप आपको फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा ईच एंड एवरी टर्म कि कब हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है, हीट रिजेक्टेड हमें कैसे फाइंड करना है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा है मैं जानता हूँ, बट आपको अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मेरी तरफ से कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।